तो प्रतियोगी परीक्षा देने वालों, आज हम तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। पहली शॉर्ट ट्रिक, हमारे पास एक प्रॉब्लम है 50 से 100 के बीच की आने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 50 से 100 तक नेचुरल नंबर है आपके पास, प्राकृत संख्या है, और उनका आपको योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है कि जो अंतिम संख्या है, क्योंकि 100 से पहले अंतिम संख्या 99 है, 100 लैंग्वेज है 50 से 100 के बीच, तो 50 से 100 के बीच से हमारा 99 अंतिम संख्या है। प्रथम संख्या हमारी 51 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और अगेन अंतिम संख्या में से प्रथम जो से शुरू हो रही है उस संख्या को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। इन दोनों को 99 प्लस 51 किया तो आपके पास आ गया 150। इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 49/2। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, सरल करोगे, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 3675। तो इस तरीके से हम एकदम क्विक तरीके से इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और समय, क्योंकि स्पेशली एसएससी, बैंक, रेलवे में टाइम की बहुत कमी है, तो इस तरीके से क्विक ट्रिक से हम सवालों को कर सकते हैं। तो क्विक के अंदर जब संख्या बढ़ते हैं या घटते क्रम में हो तो उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्विक ट्रिक्स है, और वो ट्रिक्स है कि चाहे वो आपकी संख्या नेचुरल है और या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज कर लेते हैं हम, हमारे पास एक संख्या है 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से 50 तक चली जाए। इन सब का सम या योगफल ज्ञात करना है 50 तक की संख्याओं का। तो उसके लिए सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, कि वो ये है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या है, अधिकतम वाली संख्या है, उस अधिकतम वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और जो भी आपका आएगा स्क्वायर वही आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर आपके पास सम और विषम संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए भी है कि उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है Sn अपॉन ब्रैकेट में n-1। S फॉर सम, जो भी आपके पास इवन या सम या विषम संख्या उसका योग ज्ञात करना, और n फॉर नंबर, जितने नंबर हैं। एक उदाहरण है कि वो कहता है 5 लगातार सम संख्याएं, तो 5 सम संख्याएं आपके पास इवन नंबर है, और उन इवन नंबर का टोटल आपके पास कितना है? आपके पास है 330। अगर हमारे पास तो 5 सम संख्याओं का योग हमारे पास 330 है, तो इसमें ये पता करना है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले 330 के अंदर 5 से भाग दे दो। जब 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 66 में, तो 66 के अंदर इस फॉर्मूले का हमारे पास S आ गया, और 66 के अंदर तो 66 प्लस 5 थी, 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो 66 + 4 = 70। तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारे पास क्या होगी? 5 संख्याओं में सबसे बड़ी सम संख्या होगी 70 यानी 70। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनाकर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंपटीशन परीक्षा देने वालों सुनो, शॉर्ट ट्रिक में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है, और खर्च करने के बाद 3600 रुपये की सेविंग ये बचाता है। तो उसकी टोटल इनकम ज्ञात करनी है कि उसकी, तो उसके लिए हमारे पास बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी हमें अमाउंट, ये संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो शेष राशि बची है उसको लिख दो। तो शेष राशि हमारे पास बची है 3600, ये 3600 रुपये लिखा। हर यानी कि जो उसके नीचे हर है हमारा 13 यानी कि डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर और अंश और हर का अंतर लिखना है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहाँ लिखना है, वो है 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9360 रुपीज़, यानी कि उसकी कुल इनकम कितनी थी? 9360 रुपये। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि अगर पूरी आय निकालनी है तो जो भी आपको राशि शेष बची है उसको डिनोमिनेटर से गुणा कर दीजिए,
हर से उसको गुणा कर दीजिए और अंश और हर के अंतर से उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए, तो आपकी कुल राशि आ जाएगी। तो किसी संख्या में से 24 घटाने पर संख्या 5/8 से 18 अधिक होती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि संख्या निकालनी है कुल, कि टोटल स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी। तो संख्या का अंतर कितना है, तो संख्या का अंतर देखें 24 + 18, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 42। तो हमारी संख्या का अंतर आ गया 42। हर कितना था, हर है हमारा 8, गिवन है, डिनोमिनेटर हमारा 8 है, और इन दोनों का अंतर 8 में से 5 घटा दो 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, और इन जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी जो संख्या है, और वो संख्या है 112, यानी कि 112। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम तत्काल समय और सवाल को सीधा ज्ञात कर सकते हैं।